नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। दिल्ली में मुकाबला दिलचस्प है। अखाड़े में आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। राजधानी को जीतने के लिए ताकत भी पूरी लगाई जा रही है। बीजेपी किरण बेदी को लेकर बाग है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर प्रहार कर जीत की ओर अग्रसर है। मगर इस बीच एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों का मैनिफेस्टो को लेकर प्लान एक है। प्लान यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस बार घोषणा पत्र से तौबा कर ली है, यानी कि बिना घोषणा पत्र के ही दोनों पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता से दावे वादे नहीं किए जा रहे हैं, वादे तो किए जा रहे हैं और दिल्ली को लेकर प्लान भी बताया जा रहा है, मगर घोषणा पत्र के जरिए नहीं, किसी और तरीके से। कौन सा है वो तरीका, देखिए इस रिपोर्ट में। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, हर बार पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मगर इस बार क्यों नहीं? क्यों घोषणा पत्र की जगह श्वेत पत्र और विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जा रहा है? क्यों दिल्ली की जनता के सामने पार्टियां अपने ठोस वादे पेश करने से कतरा रही हैं? क्यों चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करने की परंपरा को बदला जा रहा है? आखिर क्यों? मात्र घोषणा पत्र ही तो जनता के पास पार्टियों के वादों का सबूत होता है, जिसके आधार पर वो तय करती हैं कि किस पार्टी के वादों में काम करने को लेकर दम है और नया क्या है, जो अब तक की सरकारें नहीं कर पाई हैं। और घोषणा पत्र के आधार पर ही पार्टियों से सवाल जवाब किए जाते हैं, मगर इस बार शायद पार्टियां इन सवाल जवाब के घेरे से बचना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि कुछ ना कर पाने की एवज में जनता या विपक्षी उनको निशाने पर लें। ये परंपरा पुरानी है कि चुनाव के दौरान पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में वादे तो बढ़ चढ़कर आवाम से करती हैं, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद काम उन वादों के हिसाब से नहीं होता है। फिर सामने निकलकर आते हैं पार्टियों के घोषणा पत्र और किया जाता है घेराव और पूछे जाते हैं सवाल और फिर बढ़ती है मुसीबत। घोषणा पत्र जारी न करके अपनी जिम्मेदारी से बचने का अच्छा तरीका बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने ढूंढ निकाला है। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली में जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति की बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, इसकी जगह बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र की जगह श्वेत पत्र लेकर आई है। बिजली के बाद आम आदमी पार्टी ने पानी पर श्वेत पत्र जारी किया है। मैनिफेस्टो हम पार्टी अभी अपना एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आएगी। उसको आप मैनिफेस्टो का नाम दें, लेकिन हम विजन डॉक्यूमेंट के रूप में उसको लेकर के आएंगे। दिल्ली को किस प्रकार से बनाना है, दिल्ली कैसी होगी, उसके संदर्भ में आपको जानकारी मिलेगी। सवाल ये नहीं है कि पार्टियां दावे वादे नहीं कर रही हैं। सवाल ये है कि अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वादे तो दिल्ली वासियों से किए जा रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो के जरिए नहीं, बल्कि श्वेत पत्र और दृष्टि पत्र के जरिए। आखिर क्यों बीजेपी और आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र जारी करना नहीं चाहती? क्या खुद पर भरोसा नहीं या फिर खुद पार्टियों को अपने वादों पर भरोसा नहीं? अगर पार्टियां मैनिफेस्टो जारी न कर इन सवालों के घेरे से बचने की कोशिश कर रही हैं, तो पार्टियों को एक बात समझनी होगी कि जनता विकास के नाम पर वोट देती है और वादों के हिसाब से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर वादों के मुताबिक काम नहीं हुआ तो सवाल जनता पूछेगी, क्योंकि ये उसका हक है जो कोई नहीं छीन सकता। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। दिल्ली चुनाव को लेकर मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और अलग अलग प्लान बनकर भी तैयार हैं। बीजेपी ने अपना प्लान बनाया है, आम आदमी पार्टी ने अपना प्लान बनाया है और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। मगर इस बार जो एक नई चीज और दिलचस्प बात देखने को मिल रही है वो ये है कि घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? विजन डॉक्यूमेंट लाया जा रहा है और श्वेत पत्र लाया जा रहा है, मगर घोषणा पत्र आखिर क्यों नहीं जारी कर रही हैं पार्टियां? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील नेगी जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अनुजात्रे जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के नेता कीर्ति वढेरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल सुनील जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि
आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, अब तक तो ऐसा होता आया है कि पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मगर राजधानी के चुनाव में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है? देखिए, घोषणा पत्र जारी करने की एक परंपरा रही है शुरू से, और आप ये जानते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव में खासतौर से घोषणा पत्र जारी करने की परंपरा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, क्योंकि राष्ट्रीय इलेक्शंस में बड़े सवाल होते हैं और बड़े सवालों पर लोगों की नज़र रहती है। स्टेट इलेक्शंस में भी ये परंपरा बाद में शुरू हुई और चलती रही, लेकिन इस बार स्थिति भिन्न है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो आम आदमी पार्टी मेरी नज़र से उनके जो मुद्दे हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, सब जानते हैं इस बात को। पानी पे, बिजली पे और अनऑथराइज कॉलोनीज पे, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लोगों पे, सरकारी कर्मचारियों पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को पक्का करने की बात है। तमाम सवाल जो पिछले चुनाव से लेकर अब तक उठाए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, साल भर ही हुआ है, वो चीज़ें स्पष्ट हैं। और चूंकि उनका लूज नेटवर्क रहा है, तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि डिसेंट्रलाइज स्तर पर पिछले चुनाव में उन्होंने हर जिले, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पर अपने अपने घोषणा पत्र बनाने की शुरुआत की थी। और एक नई पार्टी होने के नाते उनका ये सिस्टम शायद डेवलप अभी ढंग से नहीं हो पाया होगा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मुझे बड़े अजीब लगता है कि आज वो मैनिफेस्टो जारी करने के बजाय विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं। जबकि विजन डॉक्यूमेंट अगर जारी करना ही था तो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पे उनको ज़्यादा ज़रूरत उस बात की थी, क्योंकि मोदी साहब नए प्रधानमंत्री के तौर पर एक नए कैंडिडेट आए थे और जिनसे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी और है भी, तो उनका विजन देश के लिए क्या था, उस पर उनको इशू करना चाहिए। खैर, उस पर तो मैनिफेस्टो इशू हुआ, दिल्ली में वो विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं। मेरी नज़र में इसका साफ साफ मतलब और मायने ये हैं कि दिल्ली के चुनाव में एक पूर्ण राज्य का दर्जा वाला मुद्दा सबसे अहम मुद्दा। आज दिल्ली में आपने देखा होगा, पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही है और शीला दीक्षित जी को हमेशा यही परेशानी रही, चाहे वो महिला सुरक्षा का सवाल रहा हो या फिर डीडीए से मुत्तलिक कोई क्वेश्चन रहा, तो हमेशा वो बात करती थी कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हमें बड़ी दिक्कतें आ रही है। खैर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की रही हो दिल्ली केंद्र में या फिर कांग्रेस सरकार रही हो, आपने एक चीज बड़ी स्पष्ट देखी होगी कि हर पार्टी ने, जब वो अपोजिशन में रहे तो उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जब जब वो सरकार में आए और जब केंद्र में उनकी सरकार रही, तो पूर्ण राज्य का जो मुद्दा था वो किनारे कर दिया गया। लोग ठगा सा महसूस करने लगे अपने आप को। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेफाक से यही स्थिति है। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही 10 साल, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सिर पर ये ठीकरा फूंका और बार बार इस बात को उठाते रहे और जलसे करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज जब केंद्र में उनकी अपनी सरकार आ गई है और आज दिल्ली के चुनाव हैं, तो मैं समझता हूं कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है एक सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद दिल्ली की पुलिस हमारे पास हो जाएगी, रेवेन्यू लैंड हमारे पास हो जाएगा। तो आज दिल्ली में बीजेपी इसलिए अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है कि मेरी नजर में वो इस अहम सवाल से और इस प्रकार के कई अहम सवालों से बचना चाहती है। क्योंकि अगर मैनिफेस्टो में उनका कमिटमेंट हो जाएगा तो जाहिर बात है केंद्र में उनकी सरकार है और सरकार अगर दिल्ली में उनकी बन जाती है तो उनको हर हालत में वो मुद्दे पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो मुद्दे पूरे नहीं करेंगे तो उनको आने वाले नगर निगम चुनाव में जनता के सामने मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक मैं समझता हूं कि इसके पीछे एक जबरदस्त चाल है, इसलिए उन्होंने इसको विजन डॉक्यूमेंट का एक शेप दे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की। चलिए चाल समझने की कोशिश करते हैं। कृति वडेरा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो चुनाव का माहौल है और चुनावी सरगर्मी अपने चरम सीमा पर है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम एक नेशनल पार्टी हैं और हमारी पार्टी का अपना एक संविधान है और दिल्ली के चुनाव को मुख्य तौर पर पूरा केंद्र, पूरा हमारी पार्टी की जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको देख रहा है। और उसके तहत जो भी योजनाएं बनी हैं, जिसको हम विजन डॉक्यूमेंट का नाम दे रहे हैं, जैसा कि स्वयं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप उसको चाहे हमारा मैनिफेस्टो लें, और ऐसा नहीं है कि हम बिना मुद्दों के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। स्वयं किरण बेदी हमारी सीएम पद की जो कैंडिडेट हैं, वो 6S और 6P का फॉर्मूला अपनी बातों में बार बार रखती हैं कि दिल्ली को किन चीजों की आवश्यकता है। सेफ दिल्ली होनी चाहिए, साक्षात दिल्ली होनी चाहिए, सबकी दिल्ली होनी चाहिए। इस तरह के जितने मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। ये तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। सवाल ये है कि घोषणा पत्र क्यों नहीं, विजन डॉक्यूमेंट क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक आप सवाल मुझसे पूछते हैं तो ये स्वयं अरविंद केजरीवाल बताएं कि वो बार बार यू टर्न क्यों लेते हैं या मुद्दे क्यों डिसाइड कर रहे हैं या मैनिफेस्टो क्यों नहीं ला रहे हैं। नहीं, आपने कहा ये तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, आपने कहा ये तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। पहले सवाल जहां तक मैं अपने पार्टी के बारे में आपको सवाल सुन लीजिए। पहले सवाल मेरा ये है कि घोषणा पत्र आखिर क्यों नहीं, विजन डॉक्यूमेंट क्यों इस बार?
सवाल ये पूछा मैंने आपसे। देखिए 21वीं सदी में हम बैठे हैं, ये युवाओं का जमाना है और मोदी जी स्वयं कहते हैं कि 65% जो जनता है इस देश की वो 35 वर्ष की आयु से कम है और हम नई तकनीक के साथ चुनाव में आ रहे हैं। और जिस तरह से पूरे दिल्ली भर में मोदी सेल्फी जो हमारे टेम्पोस चल रहे हैं, युवा वर्ग उसको बहुत पसंद कर रहा है। हम नई चैलेंजेस के साथ और नए एक मुहिम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। सुनील जी, क्या आप सेटिस्फाई हैं आंसर से? आई एम कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड विद द आंसर। सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 वर्षों से दिल्ली में जद्दोजहद कर रही है सत्ता में आने का, आपको याद होगा। और जब भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे उठाए तो पूर्ण राज्य का दर्जा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए इसलिए रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस दिल्ली में गढ़ रहा है। मदन लाल खुराना जो है उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, सीईसी उनका रहा है, लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली में राज किया है। और आज स्थिति यह है कि जब पूर्ण राज्य दर्जा देने की और मांगने की बात आती है और केंद्र में उनकी सरकार है तो वो इससे अपने आप को एलोप कर देते हैं, छुपा देते हैं अपने आप को और विजन डॉक्यूमेंट के नाम पे अपनी बात रखते हैं। तो क्या हमने कहीं भी ऐसा कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का दर्जा नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करिए। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, कांग्रेस ने इस बात को रखा, स्वीकृति नहीं दी है। आप रखिए ना उस बात को। हमारे पिछले चुनाव का जो मैनिफेस्टो था या इस बार जो हम विजन डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, हम सभी पे काम करेंगे। उसके अलावा एडिशनल जो मैं बार बार कह रही हूं, मैनिफेस्टो में कमिटमेंट होता है मैडम, विजन डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लड होता है। विजन डॉक्यूमेंट इज नेवर कंप्लीट कंफर्म। हम पूरे तथ्यों के साथ जो भी हम आएंगे उस पर चुनाव लड़ेंगे और हमने किसी भी चीज को अस्वीकृति नहीं दी है। आपकी बात सर आंखों पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15-20 वर्षों से पूर्ण राज्य के दर्जे की बात करती रही है और हमेशा कांग्रेस पर ठीकरा ठोकती रही है, अभी हमारा आज क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता पूर्ण राज्य दर्जे की बात नहीं करता? और पूरे मीडिया के सामने ही उसको लॉन्च किया जाएगा, आप लोगों से दूर नहीं रखा जाएगा। जो प्रोजेक्टेड आपके कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के, किरण बेदी ने, जब उनसे सवाल पत्रकारों ने अक्सर किए हैं इस चुनाव के दौरान, तो उन्होंने हमेशा कन्नी काटी इस सवाल से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कन्नी नहीं काटी है, बार-बार अपने हर वक्तव्य में वो कृति जी आ रहे हैं आपके पास, शायद आपको जानकारी नहीं है उसकी। भूपेंद्र सिंह जी, आप तो अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के रहे हैं, आखिर इस बार क्यों नहीं की? क्यों घोषणा पत्र नहीं, क्यों श्वेत पत्र? नहीं, घोषणा पत्र नहीं। मैं आपको बताऊं विपनेश, घोषणा पत्र श्वेत पत्र के नाम से नहीं बल्कि हमारा दिल्ली डायलॉग के नाम से भी है। और घोषणा पत्र हमने बड़ा विस्तृत, जैसा अभी सुनील भाई ने बताया था कि पिछले चुनाव में हमने बड़ा विस्तृत घोषणा पत्र बनाया है और अभी समय में कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया कि जो उस घोषणा पत्र में और आज में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आ गया हो। हम आज भी उसी घोषणा पत्र के साथ, दिल्ली डायलॉग के साथ आम जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हीं सभी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पोस्टर देखें तो उसमें हमने बिजली का मुद्दा आज भी उठाया है, महिला सुरक्षा का मुद्दा हमने आज भी उठाया है, पानी का मुद्दा हमने आज भी उठाया है, विश्वविद्यालय का मुद्दा हमने उठाया है, कॉलेज का मुद्दा हमने उठाया है और हम कह रहे हैं कि हम करेंगे। और हम सिर्फ कह नहीं रहे, हम जैसे ये बताते हैं कि अगर हम कॉलेज खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, मेरी बात पूरी हो जाने दें कि दिल्ली देहात के अगर किसान हमें जमीन देंगे तो हम वहां पे क्या क्या करेंगे, हमने ऐसे करके बताया है जो हमारा दिल्ली डायलॉग है। और हमारा तो बहुत विस्तृत और हमारा आना तो भी नहीं है। ऐसे करके क्यों बताया है आपने? हमारे पास तो घोषणा पत्र है। क्यों बताया है आपने? घोषणा पत्र जो पिछली बार भी तो आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। हाँ बिल्कुल, जो हमारा इस बार नहीं किया, जो पुराना तब्दीली की गई है, क्यों नई संरचना की गई है? जो पुराना घोषणा पत्र है उसी घोषणा पत्र के साथ हम आज भी चुनाव लड़ रहे हैं, आम जनता के बीच में है वो घोषणा पत्र है। और वो सिर्फ दिल्ली के लिए एक नहीं, हमारे 71 घोषणा पत्र हैं, हर विधानसभा के लिए अलग अलग और दिल्ली के लिए एक। और उसी घोषणा पत्र के साथ दिल्ली डायलॉग के साथ, घोषणा पत्र का और नाम हम दिल्ली डायलॉग के साथ जनता के बीच में उन्हीं सब मुद्दों के साथ हैं। अनुज यात्री जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इन दोनों बातों से दोनों पार्टियों का जो सच एक और सामने आ गया है, जनता के सामने इनका झूठ निकल के सामने आ गया है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बिखर गई है, बौखला गई है। पहले तो इनको चुनाव शुरू होने से पहले नेताओं की आवश्यकता पड़ गई, हर सीट पे इनको कैंडिडेट की आवश्यकता पड़ गई जो इंपोर्ट करने पड़े, इन्हें कहीं कांग्रेस से तोड़ तोड़ के लाने पड़े। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट चुनाव डिक्लेयर होने से एक हफ्ता पहले तक इनके पार्टी के दिल्ली के लीडर, केंद्रीय लीडर ये कहते रहे कि हम दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री अपना प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, जैसे हमने और राज्यों में लड़ा। अचानक किरण बेदी इनको कहीं से मिल गई, इनको लगा हमारे हाथ में कोई अलादीन का चिराग आ गया, फटाफट इन्होंने कहा जी अपना स्टैंड बदला, नहीं हम अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करेंगे। इनका कोई स्पष्ट विजन नहीं है।
अभी ये बोलते हैं हम विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनका क्या कोई स्पष्ट विजन है किसी चीज का? आज कहां चला गया इनका मैनिफेस्टो? ये क्यों पीछे हट रहे हैं? इनको पता है हम जो हमने वायदे किए हैं, जो दावे हमने किए हैं, मोदी जी ने जो चुनाव से, केंद्र सरकार के चुनाव से पहले, अपने जो सेंटर के इलेक्शन से पहले दावे किए थे, वायदे किए थे, उनमें से कोई पूरा होता दिख नहीं रहा है। आज क्यों मोदी जी चुप हैं विकास के मामले में? इसीलिए तो मोदी जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गए हैं। बात गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने से, आपने शायद, आपको जानकारी नहीं है, पूरा विश्व उस चीज को देख रहा है। जनधन योजना के तहत जितने खाते खुलते हैं आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमें बड़ी खुशी है कृति जी कि मोदी जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। हम भी उस चीज को तारीफ करते हैं, पर क्या इतना बता दीजिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने से मोदी जी का नाम से क्या जनता को कुछ मिल रहा है उससे? क्या गरीब जनता का कुछ भला हो रहा है उससे? क्या आपने महंगाई कमी की किसी तरह से? क्या काला धन आपने लोगों के बैंक खातों में 15-15 लाख छोड़ के 15,000 रुपए भी जमा कराए? 65 साल तक जब कांग्रेस ने देश को लूटा तब आंख बंद करके हिंदुस्तान की आप लोगों को इतना ही नहीं पता, हर बार आप जो है, गलती आपकी नहीं, मोदी जी से इतनी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं हिंदुस्तान की जनता की, क्योंकि उन्होंने ही ताजपोशी करके मोदी जी को देश के सिंहासन पे बिठाया है। जनता की अपेक्षा मोदी जी से इसलिए जुड़ी है कि उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े दावे किए, हम 100 दिन में ये कर देंगे, आप मुझे मौका दीजिए। और अभी तो 60 महीने हमारे पास हैं, हम आपको सच में भारत को जो हमने आपकी गणित और आंकड़े में ठीक कर दूं। पहले तो 65 साल कांग्रेस ने राजनीति की है, उसमें 7 साल तो आपके वाजपेयी जी की सरकार रही है, ठीक है, आप उनको भी बीच में शामिल कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं 9 महीने में निकल गए, 60 महीने और चाहेंगे। थोड़ा अपनी गणित ठीक कर लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। 9 महीने की सरकार हो गई है केंद्र की, मोदी जी को 9 महीने हो गए, अब नए प्रधानमंत्री नहीं है, नई सरकार नहीं है। 9 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है। आज हमें बताएं, हम चर्चा इस पर कर रहे हैं, घोषणा पत्र को, घोषणा पत्र पे ही हमें आता हूं। आज ये क्यों भटक गए हैं अपने दिल्ली के उनसे जो है मार्ग से, ये बताएं ना। आज ये क्यों विकास की बात नहीं करते हैं? इनके पास कुछ है ही नहीं। इनको पता है अगर हम अब इस बार भी ये झूठे वायदे करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है देने को। आज इनकी जितना विद्रोह दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में है, शायद ही किसी दल में होगा। हर सीट पे इनका विद्रोह हो रहा है। इनकी जो मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, उनके क्षेत्र में जाके देखिए आप, कृष्णानगर क्षेत्र में जैसे अजय माकन, लवली और शीला दीक्षित में हो रहा है, वैसे ही हो रहा है भारतीय जनता। आप जाके देखिए, जमीन पे जाके देखिए, आपके मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है कृष्णानगर में, 50 आदमी वहां का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं चल रहा है। खुद के घर शीशे के हो, वो दूसरों पर पत्थर नहीं उठाते। हम पत्थर नहीं उठा रहे हैं, परिवार को आप संभाल नहीं जाके देखिए। आपके एमपी लेवल के लोग आकर शामिल किसी और दल में होते हैं तो आप उसका ठीकरा किसी और दल पर फोड़ेंगे। दिस इज क्रैप। नहीं, क्रैप की बात नहीं है मैडम, आप एक बात बताइए ना, आपको संभाल नहीं पाए अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है मोदी जी से इन्फ्लुएंस। अनुज आत्रे जी, सवाल ये है, ये चर्चा किसी और दिशा में जा रही है। सवाल आज हम घोषणा पत्र को लेकर कर रहे हैं, मैनिफेस्टो को लेकर कर रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है अनुज आत्रे जी? हमारा मैनिफेस्टो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा मैनिफेस्टो दिल्ली के विकास और केवल विकास की बात करता है। कांग्रेस पार्टी शुरू से विकास के दावों पर चलती आई है और हमने दिल्ली में विकास करके दिखाया है। ये दोनों पार्टियों के झूठ के ऊपर जो इन्होंने पीछे दिल्ली की जनता को बरगलाया है, लोग आज उस झूठ को महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो आपने साथ दिया था, कमिटमेंट के लिए पक्की मानी जाती है। कमिटमेंट के लिए हमने साथ दिया था। केजरीवाल भी मैदान में उतरते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं कि जी हम जो कहते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं। तो आखिर इस पर क्या हुआ? ये डायलॉग नाम से और इस तरीके से श्वेत पत्र नाम से आखिर इसमें बदलाव क्यों किया गया? बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि हम पिछले चुनाव में भी हम चाहते थे, हमने इनको बार बार बोला केजरीवाल जी भागिए मत, आपने जो वायदे और दावे किए हैं हमारी पार्टी उन चीजों पे खरी नहीं उतरी। हम देखना चाहते हैं आपके पास ऐसा कौन सा जादू है जो आपने इतने बड़े बड़े वायदे कर दिए लोगों से, आप उनको पूरा करके दिखाइए। ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं, आप कौन सा पैसा लेकर के आएंगे जो मुफ्त में आप बिजली और सब्सिडी अपने जो है, आज इन्होंने सब्सिडी दी बिजली में, क्या हाल कर दिया इन्होंने लोगों की, विधवाओं की और गरीब विधवाओं की और विकलांगों की पेंशन खत्म कर दी। 1.5 साल से लोगों को दिल्ली में पेंशन नहीं मिल रही है। सब्सिडी के नाम पे इन्होंने जो है लोगों को बरगला दिया है कि हम बिजली के बिल आधे करेंगे, हम पानी कम कर देंगे। क्या हुआ इनमें लोगों में? आज वास्तविकता देखिए ना, लोगों के बिजली के बिल और पानी के देखिए, लोग कैसे किस तरह से त्रस्त हैं। आज इन्होंने बताइए कि क्या इन्होंने 49 दिनों के उसमें जो है दिल्ली में क्या छोड़ के गए हैं? क्या दिल्ली का विकास नहीं रुक गया है? इन्होंने कहा कि बिजली और पानी के बिल आधे कर दिए, 700 लीटर मुफ्त में पानी दिया, हमने ये कर दिया 49 दिन में। चमत्कार? कौन सा चमत्कार कर दिया? आप आम जनता से जाके पूछिए, लोग बताएंगे इनको। आज ये लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इलाके में निकल नहीं पा रहे हैं लोग इनसे। क्यों केजरीवाल जी को जगह जगह इनका, आप जाइए हर क्षेत्र में इनका जो है, शायद ही किसी नेता का इतना विरोध हुआ हो जितना केजरीवाल जी का हुआ है। लोगों को पीड़ा निकल के क्या यही वजह है कि घोषणा पत्र जारी नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने? क्या यही वजह? अनुज जी, क्या वजह यही मान रहे हैं? यही वजह है, कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है, अगर कर दिया तो फिर फंस सकते। शायद इनको भी इस चीज का एहसास हो रहा है कि हमने बहुत ज्यादा यू टर्न ले लिया है, अब आगे यू टर्न की गुंजाइश नहीं है। सुनील जी आपके पास, भूपेंद्र दीजिए जवाब। देखिए जिस तरीके की चर्चा, जिस तरीके की बहस अभी ये देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस की पिछले 60 साल की राजनीति
राजनीति में यही होता है, जब भी मुद्दों की अगर किसी चीज की बात आएगी तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर पुराने किसी चीज पे आक्षेप लगा के बात करना शुरू कर देते हैं। 49 दिन की जहां तक उपलब्धि की अगर मैं बात बताऊं तो जो वादे हमने किए थे वो सारे हमने पूरे किए, चाहे पानी का हो चाहे बिजली का हो। और आप अगर देखें तो अभी बीजेपी ने हमसे एक सवाल पूछा है, उस सवाल के अंदर उन्होंने कहा कि वो रोज पूछ रहे हैं, वो पुराने घिसे पिटे जो पिछले 2 साल से ये देश सुनता आ रहा है, उन्हीं सवालों को उन्होंने आज फिर से पूछा है, जिसका जवाब बोल लेने दीजिए। जब आप बोल रही थी मैं बोला नहीं था। दूसरी चीज मैं आपको जो बताऊं कि जो इन्होंने अभी बात करी कि जो सब्सिडी देने के बाद की एमसीडी के अंदर आज विधवाओं की पेंशन खत्म हो गई, मेरे ख्याल से इनका राजनीतिक ज्ञान थोड़ा सा अल्प है। एमसीडी के अंदर दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, ना कि कांग्रेस बीजेपी। नहीं, बिल्कुल हमारा ज्ञान बिल्कुल ठीक है, अगर पर दिल्ली की सरकार ही एमसीडी को बजट देती है, शायद आपको मालूम हो। सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार, दिल्ली सरकार की पेंशन रुकी हुई है, बीजेपी की सरकार, और बावजूद उसके अगर ये हम पे इसका आरोप लगाए कि उसके बाद अगर ये हमसे आप लगाए कि बोलते हैं दिल्ली सरकार की पेंशन भी रुकी हुई है लोगों को, तो वो हमारी वजह से हो कर्मचारियों और मूर्ख बनाने के अलावा और कोई ये प्रयास है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जहां तक रही हमारी बात, हम आज भी अपने उस घोषणा पत्र के साथ, मुद्दों के साथ आम आदमी के बीच में हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। और जिस चर्चा आप कर रहे हैं, दावे वादे कर रहे हैं, फिर कमिटमेंट से क्यों पीछे भाग रहे हैं? ये घोषणा पत्र ही तो होता है जिसको लेकर बाद में देखा जाता है कि जी आपने ये वादे किए थे, उसमें आपकी कमिटमेंट नजर आती है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है। उसको नाम आपने दिल्ली डायलॉग दे दिया, श्वेत पत्र दे दिया, और क्या पूछने की आपकी जरूरत है? हम ये करेंगे, हम पूरा रोड मैप दे रहे हैं। हम पानी के लिए अगर बात कर रहे हैं तो पूरा रोड मैप दे रहे हैं। हम अगर बिजली के रेट कम करेंगे तो हमने पहले बताया था कि कैसे बिजली के रेट कम करेंगे, हम आज भी उसी के ऊपर कायम है। हम ये बता रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे तो किस तरीके से विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। मैनिफेस्टो में दीजिए ना, फिर आखिर क्यों आप पीछे हट रहे हैं? मैनिफेस्टो में दीजिए। आप कहते हैं आपका स्टैंड क्लियर है, आपकी बात क्लियर है, तो आप मैनिफेस्टो जारी करने में क्यों घबरा रहे हैं? ये घबराहट कैसे फिर? और ये घबराहट हिस्सा है, अगर मैनिफेस्टो का हिस्सा आप बता रहे हैं तो मैनिफेस्टो जारी करने में आखिर दिक्कत क्या है? पिछली बार आपने बाकायदा जारी किया, इस बार क्यों? इस बार क्यों नहीं हो रहा है? आप सवाल का जवाब दीजिए पहले। नहीं, बिल्कुल हमारा घोषणा पत्र है और हम दिल्ली डायलॉग के नाम से घोषणा पत्र के साथ दिल्ली जनता के बीच सवाल का जवाब नहीं। सुनील जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दीजिए कि अगर सब कुछ हो रहा है मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, तो मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? ये नए नए नाम आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस का दिल्ली में 15 वर्ष का जो शासन रहा है, ये बात सही है कि कांग्रेस को अगर हम करप्शन के चार्ज से किनारे कर दें, जो कैग का करप्शन का चार्ज लगा था उनके खिलाफ, वो अलग बात है कि उसमें अभी कोई डिसीजन निकला या नहीं निकला, कोई जजमेंट आई या नहीं आई। तो दिल्ली में पिछले 15 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के जितने बड़े पैमाने पर काम हुआ है और दिल्ली का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उभर कर आया, मैं समझता हूं कि आज तक ऐसी मिसाल कभी देखने को मिली नहीं। देश ने 2009-10 में, मैं आपको करेक्ट आपने बोला तो मैंने बोला नहीं। एक करके कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली ने देखे। आपने बोला, मैंने बोला। केंद्र में कांग्रेस की आपने सरकार बोला, थी, आपने बोला भी नहीं करते तो क्या करते? आपने बोला, मैंने बोला, मैंने तो नहीं बोला ना। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज दिल्ली में जितने बड़े पैमाने पर मेट्रो नेटवर्क का फैलाव हुआ है, 2001 में हमने दी मेट्रो, ठीक है, इनकी बात कर लेते, इन्होंने ही दी है, सब कुछ इन्होंने ही किया है, लेकिन जनता उसको देख रही है। एनीवे, मेरा कहने का मतलब है 15 वर्षों के शीला दीक्षित के शासनकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, मेट्रो का जाल बिछा, लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, और जिस तरीके से पीले राशन कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन के बने हैं, गरीबों को पेंशन जो 1500 रुपये हुई, 1000 रुपये, विधवाओं को 30,000 रुपये शादी के लिए मिला, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जनोपयोगी योजनाएं, झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का विकास, तमाम तरह के काम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि उसकी आड़ में करप्शन भी हुआ है, मैं इस बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। जो गलत है, जिसका खामियाजा इन्होंने भुगता है। लेकिन सच बता रहा हूं मैं आपको, जो विजन था शीला दीक्षित का और उस सरकार का, मैं समझता हूं कि उसकी मिसाल आज हिंदुस्तान में क्या दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। शीला जी तो बाहर हैं, कांग्रेस इस चीज को लेकर ही भारतीय नहीं जनता कर रही पार्टी है। हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनसे हम जनता दिल्ली की यही अपेक्षा करती है कि ईमानदारी पूर्ण ऐसा राज दिल्ली में आए जो उसी स्तर पर उससे ज्यादा बल्कि काम हो। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र जारी करने में स्किप क्यों कर रही है आखिर।
क्या इनको ये लगता है कि पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस शासन में जो काम हुआ है उस एवज में ये फिट नहीं बैठ पाएंगे या कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो 15 वर्षों का जो काम दिल्ली में हुआ विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और गरीब और मिडिल क्लास के जो भले की बात हुई है, उसके मुकाबले में अपना कोई सॉलिड मैनिफेस्टो ला करके जनता के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करते और क्यों नहीं बताते कि 15 साल में शीला दीक्षित ने किया वो बिल्कुल जीरो था और हम उसको जो है 100/100 करेंगे? ये मेरा कहना। और दिल्ली की जनता इसकी हकदार, आ रहे हैं आपके पास, दिल्ली की जनता इस बात की हकदार है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बहुमत दिया है, आखिर एक ऐसा कमिटमेंट तो मिले जिस पर भरोसा किया जाए। यहां पर वक्त ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब जानेंगे। न वादा करेंगे न तोड़ेंगे, कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी नहीं किया जा रहा है, घोषणा पत्र को लेकर नाम कुछ और दिए जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल हमने उठाया था कि आखिर क्यों कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं पार्टियां। मैं चाहूंगी कृति जी आप इस पर जवाब दें कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और भरोसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आपकी पार्टी पर, आपके लोगों पर, आपके नेताओं पर, और बहुमत में आप आए, प्रचंड बहुमत आपको मिला और अदर स्टेट में भी जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें भी आपको फायदा हुआ है, आपकी गवर्नमेंट बनी है एक दो स्टेट को छोड़कर। तो आखिर क्यों ना जनता आपसे कमिटमेंट मांगे, क्यों पीछे भाग रहे हैं आप? नहीं, हम तो मना कर ही रहे हैं ना उस चीज को, उसको तो आप इस तरह से ले रहे हैं। हमने कहा हम विजनरी डॉक्यूमेंट जो देंगे आप इंतजार तो करें, उसका आने दें। आज भी हमने एक पत्रक जारी किया है जिसमें हमने 5 सवाल मुख्य तौर पर केजरीवाल जी से पूछे हैं, पर उसका जैसे कि पिछले 1.5 साल से इनके पास कोई जवाब ही नहीं है किसी चीज का, वैसे ये आज का भी इनका रवैया वही है। तो हमारा विजनरी डॉक्यूमेंट जो भी आता है उसमें जो भी हमारे बिंदु आएंगे हम उन सभी तथ्यों के साथ चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली में आकर आपकी स्ट्रेटेजी क्यों चेंज हो गई? अब तक तो आप घोषणा पत्र जारी करते आए हैं ना, फिर दिल्ली में क्यों आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई? मोदी लहर के सहारे आप चले और यहाँ पर किरण बेदी लहर दिखाई दे रही है, अब मैनिफेस्टो नहीं ला रहे हैं आप, वहां पर आप ये विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं। आखिर आपकी स्ट्रेटेजी में बदलाव क्यों? हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है इस चीज को कि इस चुनाव को हमने किन मुद्दों के तहत लड़ना है, और पार्टी को लगता है कि इस बार दिल्ली का चुनाव या दिल्ली की जो जनता की रिक्वायरमेंट है वो अलग है, उस तरह से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से घोषणा पत्र एक सबूत के तौर पर होता है, जब पार्टियां अपने वादों से मुकरती हैं, काम नहीं कर पाती, तो वो घोषणा पत्र सामने आता है जिसके आधार पर जनता आपसे सवाल और जवाब करती है। तो क्या इससे बचने की कोशिश की जा रही है? हमारा विजनरी डॉक्यूमेंट जो रहेगा विपनेश, वो भी तो आप सबके सामने है, उसमें भी जो मुद्दे होंगे, अगर आप उस पर काउंटर करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो आप सवाल कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ होता है, सवाल का जवाब आप नहीं दे रही हैं, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। आप वैसे भी वर्बली बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर घोषणा पत्र मैनिफेस्टो एक प्रूफ माना जाता है, कमिटमेंट मानी जाती है, आखिर वो क्यों नहीं?
मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस बार जो दिल्ली का चुनाव है, पार्टी एक अलग एजेंडा के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। और हम पहले हर दिन पत्रक जारी नहीं करते थे, पर आज भारतीय जनता पार्टी अभी तक 4 पत्रक जारी कर चुकी है, जिसमें से कि एक आपको आज देखने को मिला। 5 सवाल हमने पूछे हैं। तो आप जो भी पार्टी हमारी जारी करेगी विजनरी डॉक्यूमेंट, जो मुझे लगता है 1-2 दिन में आ जाएगा आपके सामने, घोषणा पत्र मान लें, उसमें जो भी मुद्दे होंगे हम चुनाव मैदान में उनको रखकर सामने जनता के बीच जाएंगे। बोलिए भूपेंद्र जी। विपनेश जी, मैं देखो आपको बताऊं कि जो ये घोषणा पत्र की बात के जवाब में अभी इन्होंने बोला, केजरीवाल से 5 सवाल उठा लेना ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। सवाल क्या? वो जो पिछले 2 साल से घिसे घसाए रटे रटाए, जो 2 साल से जिनको जनता सुन सुन के अब मेरे ख्याल से पक भी चुकी है। सर जवाब नहीं मिला ना, इसलिए घिस गया सवाल। दूसरी चीज, जिस घोषणा पत्र की आप बात कर रहे हैं, हमारा प्रत्येक प्रत्याशी जनता के बीच में लिखे हुए मुद्दों के साथ हर विधानसभा में वो बांट रहा है और वो बता रहा है। पहले हमारे पत्रक के साथ एफिडेविट भी गया हुआ है कि अगर मैं आपके क्षेत्र में जीत के आया तो मैं ये काम करूंगा। और इसी प्रकार हमारा हर विधायक हर विधानसभा क्षेत्र में उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से वहां की जनता से वादे कर रहा है, वो बता रहा है। अगर मेरे को पता होता तो मैं वो पत्रक आज आपके चैनल पे साथ लेके आता। 1 मिनट, आप मुझे सुझाव ना दें, आप मेरे ख्याल से सुझाव अपने नेतृत्व को दें। और आप मेरे ख्याल से सुझाव दिल्ली की जनता, मैं खुद, आप दिल्ली से नहीं आते हैं। देखिए आप जैसे केजरीवाल बाहर, जैसे केजरीवाल बाहर के हैं यूपी के गाजियाबाद के, वैसे स्वयं आप जनता को भरमा नहीं सकते। आप सिर्फ शोर मचा के, लेकिन आपकी मानसिकता इसी से पता चल जाती है कि घोषणा पत्र को केजरीवाल से सवाल पूछने को ये घोषणा पत्र कहते हैं। ये अभी इन्होंने कहा कि हमने वो पत्र निकाला है और चुनाव के अंदर 7 दिन रह गए हैं। बीजेपी पार्टी के अंदर, बीजेपी पार्टी 7 दिन चुनाव के लिए रह गए हैं और अभी तक किसी मुद्दों के साथ जनता के बीच में नहीं आई है। और जिस चुनाव का बिगुल मोदी जी की रैली के साथ इस दिल्ली के अंदर हुआ था, उस भाषण के अंदर भी दिल्ली की जनता के लिए चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का कोई घोषणा पत्र उस भाषण में नहीं था। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का, हम कहते हैं स्कूल बनाएंगे, ये कहते हैं गॉडसे की मूर्ति बनाएंगे, हम कहते हैं विद्यालय बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बताते हैं कि 5 बच्चे पैदा करो, हम कहते हैं कि ये अगर यहाँ पर हम यहाँ करेंगे, उसके बाद ये बताते हैं कि हमारा घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र, हमारा घोषणा पत्र जो हमने प्रश्न पूछे हैं वो हमारा घोषणा पत्र है। और सिर्फ जनता को भड़कलाने के लिए घोषणा पत्र कर रहे हैं दिल्ली के साथ। आज आप कहते हैं और जहां तक लहर की बात बताऊं, हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के अंदर कोई भी मोदी की लहर नहीं चली। जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक है अनुजात जी, दिल्ली के अंदर कोई चैन नहीं चल रही। वो जो एफिडेविट आपने विधानसभाओं में भेजा है, आज की तारीख में जनता ने बीजेपी को बिल्कुल नकार चुके हैं। इसी के लिए इनके अंदर बौखलाहट है और यही जिस प्रकार की बौखलाहट कीर्ति जी के व्यवहार में दिख रही है, इसी प्रकार की बौखलाहट कीर्ति जी से लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच में इसी प्रकार की बौखलाहट है। वो जो चलिए ठीक है, विधानसभा में भेजा गया है केजरीवाल को, केजरीवाल जी को कहें अनुजात जी सवाल आपसे है कि यूटर्न नहीं लेंगे। यूटर्न में गिनाऊं मोदी जी आप के? बोलिएगा एक करके आ रहे हैं आपके पास। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। एक एफिडेविट ये भी दिल्ली में वापस आ गया, एक एफिडेविट दिल्ली में मिल गया कि वो अब दिल्ली हर छोड़कर नहीं अकाउंट जाएंगे। खाते के अंदर पैसा आ गया, बहुत काला धन वापस आ गया। बहुत अच्छा, यही तो आप लोग कर रहे हैं कि मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है और आरोप प्रत्यारोप खूब कर रहे हैं। देख रही है दिल्ली की जनता। 1 मिनट लौट रही है भूपेंद्र जी, अब सुन लीजिए अनुजात जी, क्या दिल्ली की जनता कमिटमेंट की हकदार नहीं है, मैनिफेस्टो की हकदार नहीं है, घोषणा पत्र की हकदार नहीं है? क्या इस तरीके से जो ये पूरा नाम दिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के नाम निकल कर आ रहे हैं, आपको तीसरे नंबर पर रखा गया है? ये भी एक अपने आप में सवाल है कि अब तो खैर स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए थी कि आपको फ्रंट पर आगे फाइट करनी चाहिए थी, मगर ऐसा दिख नहीं रहा है। मगर ये दिल्ली की जनता के साथ जो हो रहा है, दावे वादों के हिसाब से खिलवाड़ जो हो रहा है, आखिर क्यों? देखिए, ये जो खिलवाड़ चल रहा है दिल्ली के साथ, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ 10 तारीख तक का खिलवाड़ है।
10 तारीख के बाद नतीजे आ जाना दीजिए। अभी मैं, कृति जी ने कहा कि ये पीड़ित हैं, इनका दर्द निकल के सामने आ रहा है। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेताओं का दर्द निकल के सामने आ रहा है। ये खुद मान रहे हैं इस बात को कि 1 साल से ये पीड़ित हैं। क्यों 1 साल से पीड़ित हैं? क्योंकि कांग्रेस सरकार का जो है 1 साल से दिल्ली में नहीं राज चल रहा है, सत्ता नहीं चल रही है कांग्रेस की, और सारे काम रुक गए। यही लोग पीड़ित कर 49 दिन उनके रहे, 9 महीने से इनकी केंद्र में सरकार है, आज ये खुद ही पीड़ित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपको विपक्ष की हालत में भी नहीं छोड़ा ना इसीलिए- हमने देश में इसीलिए- लोकसभा चुनाव इसीलिए- में कांग्रेस पार्टी विपक्ष की हालत में भी नहीं बची है। समस्या ये मैंने है- पीड़ित ये नहीं कहा, मैंने कहा मैं दिल्ली हाइट, मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, मेरे साथ भूपेंद्र जी बैठे दिल्ली से नहीं आते, स्वयं केजरीवाल दिल्ली से नहीं आते, इसलिए दिल्ली वालों का दर्द नहीं समझ सकते। मेरी पूरी एजुकेशन इसीलिए दिल्ली वालों का एजुकेशन सर हम समस्या से रहते लेके कॉलेज हैं, तक आप मेरा दिल्ली को छोड़ के चले कार्यक्षेत्र जाए। मैं दिल्ली खुद का दिल्ली है। में, मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, इसलिए मैं दिल्ली का दर्द जानती हूँ। केजरीवाल को दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि जाके वो साहिबाबाद रहते हैं आपकी तरह। समस्या सारी यही है, चलिए क्योंकि बीजेपी इन लोगों के दिल्ली पास का कोई दर्द जवाब नहीं समझेगा आ इसी रहे बात हैं, को। तो बात बीच में काट करके कहाँ रह दूसरी रहा बात है, बोलते उसकी हैं। इन बातें लोगों कर के रहे हैं। पास सिर्फ शोर मचाना और उल्टी सीधी बात बोलना, केवल यही इन लोगों के पास रह गया है। काम की ये बात करते नहीं है, विकास की ये बात करते नहीं है। काम के इसलिए ये लोग वायदे नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये अपने घोषणा पत्र नहीं ला रहे हैं। आज जिम्मेदारी से भाग रहे हैं लोग, और वही चीज इनके सामने से निकल के आ रही है। यही पीड़ा इनके मुंह से आपके निकल साथ के आ भी रही है। दिक्कत यही है। अनुज जी, अनुज जी, घोषणा आपके पत्र तो साथ आप भी ले आए। दिक्कत यही पर है। जिस राहुल, जो घोषणा एक पत्र मिनट आप लेकर प्लीज आए हैं। सुन लीजिए। राहुल गांधी इतने दिनों बाद मैदान में उतरे और सीधा उन्होंने हमला पीएम पर बोल दिया। विकास की बात पहले करनी चाहिए थी शायद। नहीं, विकास की बात तो उनको पता है कि सरकार, हमारी पार्टी का एक मूल मंत्र एक ही है, वो है केवल विकास। दिल्ली को जो इन्होंने राजधानी को, देश की राजधानी को आज विकास से इन्होंने भटका दिया। नहीं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को सब कुछ पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बस हम टारगेट कर लें। बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जनता महसूस कर रही है। जनता आज ये जिस तरह से ये पीड़ा में है, पूरी दिल्ली की जनता पीड़ा में है। वो जानते हैं लोग किस तरह से अब जो है 1 साल में दिल्ली का क्या बदहाल हो गया है। जो दिल्ली की रफ्तार जिस तरह से एक जो है हमारी इंटरनेशनल सिटी के रूप में डेवलप होने जा रही थी, आज उतना ही 1 साल में पीछे कर दिया है। उनके लिए मैं सबसे ज्यादा हमारे जो है जिम्मेदारी माननीय केजरीवाल जी हैं। उसके बाद 8 महीने से 9 महीने से जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनकी मार्फत जो है अपना राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। हमारी मार्फत क्यों राष्ट्रपति शासन लगा? 49 दिन में जो फेल होके वापस ठीक निकल है, गए, उनका आ रहे हैं कारण लगा। भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, सुनील जी मैं- से सवाल है मेरा भी। सुनील जी, मैं एक बार इनका जवाब दे दूं। ठीक जो है। इन्होंने बोला अभी बड़ा मासूमियत से बोल रहे थे, विकास की बड़ी महिमा मंडित कर रहे थे। उसी 15 साल के अंदर दिल्ली के और केंद्र के अंदर दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने देखा कि जिस विकास को महिमा मंडित करते हुए ये बात कर रहे थे कि उसके अंदर घोटालों से कैसे आम आदमी त्रस्त हो गया था। 2G, 3G, कोल, पनडुब्बी, हवाई, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी थी। जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला, सारे घोटाले कांग्रेस के अंदर हुए। उसका वो नतीजा था जो इनका, जिस प्रकार से इन लोगों ने विकास की आड़ में अपना व्यक्तिगत विकास किया, वो उससे जनता पीड़ित थी। और उस पीड़ा को आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में जाके बताया। उन सारी चीजों का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में दिल्ली के अंदर, इस चुनाव के अंदर अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पा रही है। इन्हीं की बात का मैं जवाब दूं 1 मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो। चलिए दे लीजिए। ये बात करते हैं कांग्रेस पे जो है, दोनों पार्टी इस तरह इसी बात पे झूठ लोगों को बरगला करके सत्ता में वो आए। झूठ था। घोटाले, भ्रष्टाचार। हम पूछना चाहते हैं 49 दिन के अपने कार्यकाल में, और उसके बाद एक साल का कार्यकाल हो गया। एक ये बता दें, एक भ्रष्टाचार बता दें। जीजाजी वाली बात बता दीजिए। हरियाणा में आपकी सरकार चल रही है, एक बता दीजिए। हमारी सरकार चल रही है। इनकी बीजेपी की सरकार चल रही है। यानी कि बीजेपी ने 5 सवाल पूछकर अच्छी शुरुआत की है। ये सिर्फ सवाल पूछने चाहते हैं, जवाबदेही नहीं है इनके पास। आज मोदी जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, इनकी जवाबदेही क्या है? लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, अपने जवाब क्यों नहीं देते? जो इन्होंने वायदे किए हैं, जो दावे किए हैं, उनमें कितना खरे उतरे हैं ये? उनका जवाब कौन देगा? इनसे ये पूछिए आज इस बात को। सुनील जी, सवाल भी मेरा यही है कि घोषणा पत्र की तरफ ध्यान हट गया है बिल्कुल। क्या पार्टियां डर गई हैं कि जिस तरीके से कि हम ये नहीं कर पाए और कमिटमेंट से पीछे हट रही हैं? अगर नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है कि सवाल तो पूछे जाएंगे। तो क्या ये प्लान इसलिए बनाया गया है कि जी हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं और ताकि इन सब चीज़ों से बच जाएं? क्योंकि हर बार ये सवाल उठा है कि दावे वादे कर दिए जाते हैं, मगर एक टाइम पीरियड जो होता है जो निकलकर सामने आना चाहिए कि ये अगर वादा आपने किया है तो वो कैसे और किस लिहाज से, कब तक, कैसे पूरा करेंगे, ये कभी निकलकर सामने नहीं आता है। तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी भी खत्म कर दी है पार्टियों ने।
तो ये कैसी स्ट्रेटेजी लगी है आपको, ट्रिक ये नई जो निकाली मैंने है? आपको बताया कि पूर्ण राज्य के सवाल पर इनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, और चूंकि केंद्र में इनकी अपनी सरकार है, इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। वो अलग बात है। आम आदमी पार्टी की तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ तो क्योंकि आम आदमी पार्टी का नहीं, फाइट में टफ फाइट कर रही है आम आदमी पार्टी, और सर्वे मांग है में भी हमारी, निकल कर आ रहा आपसे है। थोड़ी अरविंद केजरीवाल सीएम पद के उम्मीदवार। हमारी तो शुरू से मांग है पूर्ण दिल्ली राज्य का दर्जा। मेरी बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की मैं इसलिए डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी का लूज नेटवर्क मैं अपने आप को मानता हूँ, समझता हूँ कि उनका लूज नेटवर्क है, और इस विद्या में भी वो पारंगत नहीं है। जब पहली बार वो सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो अपना संगठन का ढांचा भी संभवतः ठीक करेंगे, या सरकार में उनको क्या करना क्या नहीं करना एक सिस्टम बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक बहुत बड़ी पार्टी, बड़ी पुरानी पार्टी है, जनसंघ से लेकर अब तक, और कांग्रेस के समकक्ष एक मजबूत विरोध की पार्टी रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका दिल्ली गढ़ माना जाता था किसी जमाने में मदन लाल खुराना के समय तक, वो पार्टी अगर मैनिफेस्टो लेकर नहीं आती तो बड़ी अजीब बात होती है। इससे तो यही इशारा होता है, इसी बात की तरफ इंगित होती है चीजें हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय डॉक्टर किरण बेदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपने देखा वहां पर एक खेप थी नेताओं की, सतीश उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि जब किरण बेदी आई तो वो अपने आप को उन्होंने इनकॉम्पिटिटिव महसूस कर लिया, नाराजगी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने देखा मुखी साहब 100% ये तय कर चुके थे कि आने वाले समय में वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आपने हर्षवर्धन जी का हाल देखा, हर्षवर्धन जी वॉज ए प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर अर्लियर बट नाउ ही स्टैंड्स नोवेयर। मंत्रालय जो उनको सेंटर का मिला है वो भी एक ऐसा मंत्रालय जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि किरण बेदी को ला करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके से एक इंटरनल रम्बलिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है, आपस में इंटरसाइन क्वारल्स का सिलसिला शुरू हो गया, सिर्फ टबल की स्थिति शुरू हो गई है। सर मैं चाहूंगी तो कि आप इस ऐसी पर भी जवाब दें। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मैनिफेस्टो नहीं लाने का भी एक प्रश्न इसलिए पैदा हो रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में आज भारतीय जनता पार्टी। आपने बीजेपी आज उनको 300 पहले सांसद को उतारना पड़ता है, 300 सांसद तो फेल हो जाते हैं, तो आज वो तमाम मंत्रियों को उतारते हैं प्रचार में, और उसके साथ साथ अरुण जेटली जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय देखने वाले उनको दिल्ली का आम आदमी पार्टी में भी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो छोड़कर बीजेपी में गए हैं, कुछ तो वजह होगी कि शुरुआत को लेकर साथ देते आए हैं, वो आज वहां से हट गए हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि लूज नेटवर्क है, ठीक है, आप एग्रेसिवनेस थी उनके अंदर, और केजरीवाल ने कम से कम इस बात को माना कि आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर दैट आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम 49 डेज गवर्नमेंट, आगे मैं ऐसी गलती नहीं, आगे तो प्रार्थना की। तो मेरा मतलब है कि उनको आप भारतीय जनता पार्टी से ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस के रूप में कंपेयर नहीं कर सकते। एक बार फिर से आप दिल्ली की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, मगर बिना कमिटमेंट के साथ, ये कितना सही है? लूज नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, रेस में फाइट हो रही है बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल आहें भर रहे हैं जीत को लेकर, दमखम दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो ये लूज नेटवर्क की बात जो आपने उठाई, बिना कमिटमेंट के आखिर कैसे दिल्ली की कमान संभालेगी, जनता सवाल करेगी। मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज पॉलिटिकल एक हस्ती के रूप में अरविंद केजरीवाल इतना बढ़िया मार्केटिंग मैनेजर हैं कि आप ये देखिए कि पिछले चुनाव से लेकर के अब तक उन्होंने जनता के बीच में जितनी बातें की हैं, किसी बात पे ऐसा नहीं हुआ कि उनको रिजल्ट देने का मौका मिला हो या रिजल्ट देना चाहते हो। 49 दिन की सरकार है, उससे भी भागे। आपने देखा होगा परिस्थितियां जो भी रही, जन लोकपाल को लेकर रही, या पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को समर्थन असेंबली में मिला या नहीं मिला, चाहे वो सवाल रहे हों, लेकिन ये बात साफ है कि उन्होंने 3-4 मुद्दे ऐसे पकड़े हैं दिल्ली के कि आने वाले समय में जनता को उन्होंने अपनी तरफ मोड़ दिया। पूरी दिल्ली में कहते वही मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है, क्यों जारी नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो? सवाल आकर वहीं खड़ा हो जाता है, सवाल आकर वहीं खड़ा हो जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल को जनता वोट देगी तो कुछ तो होना चाहिए ऐसा सबूत के तौर पर, किन आधारों पर देगी? वही कह रहा हूं, तो आपको बताना चाह रहा हूं कि आज जो है दिल्ली की पूरी राजनीति जो है, दिल्ली के जो इलेक्टोरेट्स है, दिल्ली के जो वोटर्स हैं, उनको एन केन प्रकार बरगलाने पर सीमित हो गई है, जिसका सीधा सीधा उदाहरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, और केजरीवाल की पार्टी आप द्वारा मैनिफेस्टो जारी नहीं करने का। नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 ऐसे मुद्दे दिए हैं। बीजेपी की बात की तो आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अब आपकी बात आई तो नहीं, पानी मुफ्त देंगे। अब आने वाले समय में ये कैसे होगा ये तो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, लेकिन ये बात सही है कि दिल्ली में 60% ऐसी जनता है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहती है, डोमेस्टिक सर्वेंट है,
लोअर मिडिल क्लास के लोअर सेट में रहने वाले लोग हैं, तो जाहिर बात है अगर कोई यही सवाल हमने उठाया है पानी आज, मुफ्त देने की बात बिल्कुल, करेगा, यही सवाल हमने बिजली उठाया है। आधे करने की बात करेगा, तो जाहिर बात है लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो आज केजरीवाल साहब जो है मैनिफेस्टो के पेज पर आखिर क्यों नहीं उतर रहे हैं? केजरीवाल साहब का ध्यान बात है। मैनिफेस्टो पे कम और इस तरीके से जनता को बरगलाने ज्यादा हमारा लगा। मैनिफेस्टो है दिल्ली डायलॉग के और साथ, उसी में भारतीय पूरे जनता पार्टी विजन शामिल हो के रही है। साथ बिल्कुल। हम सारी चीजें बता रहे हैं, हम जनता के बीच जाके बता रहे हैं कि कैसे हम बिजली का रेट कम आपने करेंगे, सुनील जी को कैसे सुना, पानी कम आपने सुनील करेंगे। जी को सुना, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बरगलाने से काम नहीं चलेगा, बरगलाना नहीं है। बरगलाने से काम नहीं चलेगा। डिबेट को चटपटा बनाने के लिए बरगलाना शब्द इस्तेमाल गलत। कर सकते हैं, अपने शब्दों लेकिन को आप ये- वापस लीजिए। नहीं, मैं- आप गलत इसको बात कर रहे हैं। बरगलाना डिबेट शब्द को नहीं चटपटा कहेंगे, बनाने नहीं के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, है, आप ये हकीकत बरगलाना नहीं आप है अपने ये। शब्दों को वापस लीजिए। भूपेंद्र जी शब्दों को वापस नहीं, लीजिए मैं पहले अगर इस तो। चीज को नहीं, हम भूपेंद्र जी, बिल्कुल ये नहीं, आपने गलत शब्द का नहीं, इस्तेमाल मैं किया है। बिल्कुल नहीं, मैं पहले बिल्कुल ये आपको बरगलाना शब्द शब्द वापस लेना अगर होगा। बरगलाना शब्द नहीं, है शब्द तो को ये नहीं वापस बरगलाना। लेना होगा। हम आप आज भी डिबेट को इस जनता के तरीके से बीच नहीं में, इल्जाम लगा हम सकते हैं, आज कि भी चटपटा जनता बनाने के लिए। बीच के अंदर पब्लिक को जाके भूपेंद्र बता जी रहे नेशनल हैं। टेलीविजन पर बैठे हैं, शब्दों को बिल्कुल वापस मैं लीजिए टेलीविजन पे पहले। बैठा हूँ, नहीं, लेकिन नहीं, इसके ये अंदर गलत बात जो आप अगर कर ये रहे हैं। बरगलाने का शब्द है, मेरे को इस पे भी आपत्ति है। ये किसने हम जनता उठाया को है? ये हमने हम बिल्कुल नहीं, ये बरगलाना हम बिल्कुल जनता को नहीं बरगला रहे हैं। ये किसने उठाया है? ये हम जनता को नहीं ये बरगला शब्द रहे का हैं। इस्तेमाल किसने किया है? ये अगर मान लो बरगलाना शब्द है, अगर इसमें हम भूपेंद्र बरगलाने जी, शब्द पहले भी शब्द मेरे को को वापस आपत्ति लीजिए। है। आप नेशनल बरगलाना टेलीविजन शब्द पर भी वापस बैठे हैं। दिलवाइए, मैं वापस चैनल ले ने ये लूंगा। शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। चलो मैं वापस लेता हूं, मैं बोलता हूं मैनिपुलेट कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मेरे को आप पहले मैनिपुलेशन पे भूपेंद्र भी जी आप शब्द मेरे को वापस लीजिए मैनिपुलेशन अपना। पे भी नहीं, आपत्ति है। उन्होंने हम कोई अपना- मेरे को ठीक है, अगर मैनिपुलेशन आप पे भी खुद आपत्ति है। बरगलाना यूज किया था पहले। आप पॉलिटिकल पार्टीज में ट्विस्टिंग तो चलती है, कोई नई बात तो है नहीं ये। और हम अब भी खेल के- जनता के बीच में हैं, ये हम गेम जनता के के बीच नियम के है, जाके राजनीति बता में सब रहे करते हैं हैं। और चलते और हैं जो और कर रहे हमारा हैं। दिल्ली इसमें डायलॉग कुछ भी नाम बात तो से है जो नहीं। हमारा पत्र है, वो घोषणा पत्र है। पुराने घोषणा पत्र और आज के बीच में कोई परिस्थिति के अंदर ऐसा बदलाव नहीं आया कि जिसमें हमें और कोई नई चीज ऐड करनी चाहिए। हम अपने पुराने जो हमने भूपेंद्र वादे जी, किए आपकी थे, पार्टी, आपके नेताओं की दिक्कत यही है कि आरोप आप आसानी से लगा देते हैं, जब सबूत मांगे जाते हैं तो पीछे हटते हैं। दिक्कत आपकी है, सवाल नहीं, आप यही कुछ उठा भी है। कह सकते हो कि नहीं, किस चीज में हम नहीं, बता रहे हैं कि ये हम देखा घोषणा जा पत्र रहा है, हमारा पिछले है। 2 साल से यही देखा गया है। पिछले 2 साल से ये देखा गया और मीडिया पर आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता नहीं, है। मैंने मीडिया पे कोई आरोप नहीं अभी लगाया आपने है। क्या मैंने कहा? मीडिया पे डिबेट कोई पर आरोप आपने नहीं कहा लगाया डिबेट को है। चटपटा मैंने बनाने के लिए मीडिया ऐसा को किया। नहीं, आप बार बार उस चीज नहीं, को बोल रहे हैं कि अगर उसको नहीं। बरगला रहे हैं। आपने ये सब, आपने उनकी बात को लेने के बाद आपने भी ये बोला था कि अगर इसको अगर आप बरगला कुछ रहे कह रहे हैं हैं, दूसरे लोग सुन रहे हैं, आप अगर दूसरे लोगों ने सवाल उठाया तो बरगलाना, जवाब इस आपको पे देना बरगलाना चाहिए। बिल्कुल मैं शब्द मैं जवाब दे रहा हूं आपको, और मैं बता रहा हूं कि हम छोटी सी किसी बात तरीके से जनता को बरगला नहीं रहे हैं। अगर आप आरोप लगाते हम पत्रक के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उसको बताते हैं कि किस विधानसभा के अंदर हमारा विधायक क्या काम करेगा। आरोप लगाने का हक सिर्फ आपको है। विधानसभा में आरोप आप लगाने का हक पूरा आम आदमी पार्टी को है, अरविंद केजरीवाल को है। नहीं, अगर कोई आज की सवाल तारीख में उठाए हर तो किसी आपको इतनी को, तकलीफ आज की क्यों तारीख होती में है? हर किसी को आरोप लगाने का जो अगर मुद्दा है, वो सिर्फ आम मतलब आदमी सारा है, ठेका अरविंद चाहे केजरीवाल ने बीजेपी हो, ले चाहे लिया है। कांग्रेस हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, हर किसी को आज की तारीख में अगर किसी के ऊपर सवाल उठाना तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आप जब मुद्दों के इसको साथ महसूस आते कर हैं, लीजिए ना, आप लोग भूपेंद्र महसूस कर जी, लीजिए कि इसका मतलब आप में कितनी कमी है जो हर आदमी आपको कुछ कर रहा है। अभी भी आप लोगों को महसूस नहीं, नहीं हो उसको रहा। बल्कि आम खुश आदमी भी कर रहे पार्टी हैं। को हम महसूस तो कोई आदमी चाहते गलत हैं कि होगा, उसको जो सभी अगर गलत तभी हम तो- बोलेंगे ना। हम तो चाहते हैं बताइए, कि कोई हमारे आदमी- साथ रहें, कुछ लोग तो हमारी सही, निंदा कुछ हो, लोग तो ऐसे होने हमारी चाहिए, ठीक आलोचना बोले इस हो, बात को, क्योंकि आलोचना। जब अगर आलोचना और निंदा अगर हमारी होगी तो हमें पूरा मौका मिलेगा हम अपनी उस चीज को दूर निंदक करने नहीं का। है, राखिए हाँ, का बिल्कुल, हम फॉर्मूला इसी चीज पे हम मैं फार्मूले पे समझती हूँ, चलते पर हैं, आप मेरी बात लेकिन सुनिए। हम मैं बिल्कुल विपनेश की आलोचना बात से और बिल्कुल निंदा सहमत हूँ। को बिल्कुल पिछले हम चुनाव में एक्सेप्ट एक करते तथ्य हैं, रख देती और हूँ हम आपके अपने आप सामने। को उस मैं- निंदा और अब आप आलोचना सुन के तो बाद लें। अपने आप को बदलने की केजरीवाल- और अपने आप को ठीक केजरीवाल करने की बोल रहे हैं, पूरी कोशिश जवाब करते देते हैं। नहीं है बातों का। आप पिछले क्या चुनाव जवाब में- दोगे? आप मुद्दे की जो पिछले बात कर चुनाव रहे थे, में- आप अपनी बात बताइए। आप घोषणा पत्र को, उस पत्रक को जिसमें 5 सवाल पूछे जाते हैं, आप उसको एक का घोषणा पत्र जवाब बोल रही दीजिए हैं। ना, एक आप का उसका जवाब- घोषणा मैंने पत्र बोल रही हैं। पत्रक कहा, मैंने आप उस पत्रक को बोल रही हैं कि हमारे आप अपने प्रचारक शब्द मेरे उसको मुंह में नहीं डाल घोषणा सकते हैं। उसको आप मेरी घोषणा बात पत्र बोल रहे हैं समझे आप। नहीं, मैंने घोषणा पत्र कहा ही नहीं। आपने सुनने में गलती की है। मैंने कहा एक पत्रक हमने आज निकाला है। मैंने नहीं, पूरी जनता ही सुनने में गलती नहीं, कर रही मैंने है। पत्रक, पूरा आपको देश सच सुनने में में गलती कर रहा हुई है। और जैसे केजरीवाल को हमेशा होती है। ये देखो, आपने पिछले बात यहाँ चुनाव मुद्दों की में- हो रही है और आपने पिछले चुनाव में कहा शीला दीक्षित के अगेंस्ट हमारे पास एक सोनिया विहार केनाल के तहत, हमारे पास वाटर प्लांट के तहत एक व्हाइट कलर का पर्चा हिलाते थे हर जगह जहां भी रैली करने जाते थे। आज तक आप
FIR नहीं करा पाए हैं उसके तहत। आप अपनी बात से यू टर्न लेते हैं, आप इस चीज को स्वीकारें। आप क्योंकि आप इनके जनता बस को बहुत स्वीकार ही नहीं। जिस आप चीज काशी पे बहस चुनाव हो रही है, लड़ने बात गए। इनके आप पास काशी इनके चुनाव इलाके लड़ने पे गए। झूठे आप झूठे वहाँ से इल्जाम U-turn लगाने के लेके आ अलावा गए। इनके गंगा पास स्नान मोदी जी के करते देख हैं, लीजिए आप। बच्चों की कसम खा के वापस यू टर्न लेते हैं, मतलब ईमानदारी यही जैसी सवाल है। कोई और चीज है ही आगे नहीं। मैं आपको और यहाँ बताऊं। से सीधी बात ये हो रही यहाँ है पे इल्जाम दूसरी चीज- लगाने के अगर अलावा पॉलिटिकल पार्टी ऑनेस्ट है तो मैनिफेस्टो क्यों नहीं निकालती है? बात मैं सीधी सीधी है। सुनील जी ने अभी जो भी तथ्य रखे, मैं उसका जवाब देना चाह रही थी। उनको हमारी दिल्ली की लीडरशिप में जिन लोगों को टिकट नहीं दी गई है उसके तहत बहुत परेशानी थी।
तो बार-बार मुझे सतीश नहीं उपाध्याय है जी का ऐसा असेसमेंट बार-बार लोगों का है। आपने सभी का नाम मेरा लेकर व्यक्तिगत कुछ नहीं है। एक व्यक्ति का नाम लेकर ऐसा लोगों हमारे का गठबंधन असेसमेंट, नेता ऐसे जो भी बाजार में दिल्ली के खबरें हैं, दौड़ रही हैं। आपने सभी का नाम लिया। सुनील जी, स्वयं मेरे सतीश उपाध्याय जी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जगदीश मुखी जी अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब केंद्र में जाकर शामिल हो चुके हैं। 70 सीटें उपाध्याय जी कैसे लड़ लेंगे? देखिए इस पार्टी के हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, 70 सीट में उनके चुनाव लड़ रहे नेतृत्व हैं। में नॉमिनेशन तो बिल्कुल एक जगह से नहीं भरा उन्होंने। मेरी बात समझ 70 सीटों पर स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, ठीक है। सारा अच्छा, काम उनके पार्टी के सब कैंडिडेट। ठीक है। सतीश उपाध्याय जी ठीक है। द्वारा देखा जा रहा है। सुनील जी, सवाल मेरा ये है कि एक जिस तरीके से भूपेंद्र जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है, कि ये आपने वॉच किया होगा जब से आम आदमी पार्टी बनी है और अरविंद केजरीवाल को आपने वॉच किया होगा। ये एक मर्तबा नहीं हुआ है, ये हर बार ऐसा करते आ रहे हैं। ये मीडिया की उपज नहीं है, लोग कह रहे हैं और साफ दिखाई दे रहा है। ये आरोप तो लगा देते हैं बड़ी आसानी से, जब सबूत इनसे मांगे जाते हैं तो खाली हाथ, और इसके चलते ही अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था। सुनील जी, देखिए, मैं सबसे पहली आ रही हूं मैं आपके पास सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बहस के पैनल में बैठे हुए हैं। अभी राजनीति में बहस चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन शालीनता हमें नहीं खोनी चाहिए। आज दुर्भाग्य से आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ, ये बात सही है कि एग्रेसिवनेस उस पार्टी में बहुत थी और उसी एग्रेसिवनेस का नतीजा उन्होंने पिछले चुनाव में भुगता है। उसी एग्रेसिवनेस के चलते उन्होंने ऐसे फैसले ले ली जल्दबाजी में कि उनको 49 दिन में दिल्ली की सरकार खोनी पड़ी, जिसमें कांग्रेस समर्थन देने को उनको आखिरी दम तक तैयार थी, जैसी बात कही जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में रह करके आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, पेशेंट भी होना पड़ेगा, और इन सबसे ऊपर जब तक आप मर्यादित नहीं होंगे बात बनेगी नहीं। तो आप आरोप लगाएं, आपको छूट है, प्रजातंत्र में हम लोग जी रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है हमारा, कोई इसकी मनाही नहीं है। लेकिन आरोप लगाने के साथ साथ अगर आप पे कोई आरोप लगाता तो उसको कम से कम बहस को सुने तो सही, उसको एक्सेप्ट ना करें बेशक, लेकिन कम से कम इतना मादा तो रखेंगे, कम से कम उसको आप सहन करने की ताकत पेशेंस है ही नहीं, रखें। तो सुनेंगे पेशेंस काफी, रखने की जरूरत पेशेंस है। नहीं है। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मैकेनिज्म का एक सबसे बड़ा हिस्सा है कि अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं होगा, आपके अंदर जो है पेशेंस नहीं होगा, आप दूसरे की बात को सुनने के लिए रिसीविंग एंड में रहेंगे, तो आपकी बात दूसरा कौन सुनेगा। तो मेरी आपसे यही दरखास्त है, आप आगे नेतृत्व को भी पहुंचाएं कि आपकी पार्टी अगर अच्छा कर रही है, लोगों में नाम कर रही है, लोगों के बीच में अपनी पकड़ बना रही है, तो एक एलिमेंट ऑफ टॉलरेंस, एलिमेंट ऑफ एम्बिवेलेंस, काइंडनेस जरूर लाएं। अनुज यात्री जी, क्या कहेंगे आप? ये जो आ रहे हैं आप भूपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी को आपने वॉच किया होगा और आपने तो समर्थन भी दिया है। खूबियां और जो नेकियां हैं आम आदमी पार्टी की, वो किस तरीके से आप समझे हैं? क्योंकि एक सवाल बीजेपी ने आज उठाया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो सत्ता में आएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे, भ्रष्टाचार को लेकर, ये तमाम तरह की उन्होंने बातें कही थी। शीला दीक्षित पर वार किया था। देखिए, ये सब लोगों के सामने आ चुका है, केजरीवाल का चेहरा सामने सब लोगों को दिख चुका है। झूठे इल्जाम लगाना बहुत आसान है। कोई आदमी काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते रहो, जी ठीक है जी, इन्होंने तो दिल्ली में विकास किया, जरूर इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने खेल किया होगा, पैसे खाए होंगे, फलाने खाए होंगे। आज साबित करके तो दिखाए ना, कोई साबित नहीं कर पाया। केंद्र सरकार साबित नहीं कर पाई, दिल्ली की इनकी सरकार साबित नहीं कर पाई, कोई एक किसी चीज का एक सबूत नहीं दे पाए केजरीवाल 1 साल के अंदर। सरकार में रहते हुए इनके पास किसी चीज ने नहीं रोका था, सरकार से बाहर आने के बाद इनको कोई कंप्लेंट करने से नहीं रोकता। आज ये बता दे, जितने इन्होंने झूठी शिकायतें, जितने इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हमारे नेताओं के ऊपर, हमारे सरकार के मंत्रियों के ऊपर, एक अगर कोई साबित हुआ हो या एक के कोई सबूत लेकर के आए हो तो हमें बताएं। आज इसीलिए इनको पीछे भागना पड़ रहा है, आज इसीलिए ये मैनिफेस्टो से दोनों पार्टियां पीछे भाग रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो ये बातें बोलते हैं, जो ये वायदे करते हैं, हम वो पूरे नहीं कर सकते। तो सिर्फ झूठ बोलो, लोगों को ऐसे बहलाना फुसलाना बड़ा आसान है, भाषणों में उल्टी सीधी बातें बोलना आसान है, मैनिफेस्टो में तो हम फंस जाएंगे। पब्लिक हमको पढ़ाएगी दोबारा कि ये तुमने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था, ये घोषणा करी थी, उनको पूरा करो। अभी तो हम अपनी बात से मुकर सकते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा, दोनों पार्टियों ने मिलकर के एक सांठगांठ कर ली, हमें तो ये लगता है, और बड़ा अच्छा मंत्र लाके दिया है कि जो है ऐसे वायदे करो कि जो पूरे ना हो। अब ये फंस गए हैं। मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए, कई चीजें उन्होंने घोषणा पत्र में भी शामिल की, कई चीजें इन्होंने घोषणा पत्र से हटके वायदे किए। आज देश की जनता, दिल्ली की जनता जब ये लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं, इनसे जवाब मांग रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। अब ये बौखला गए हैं। जिस तरह से इनके पास नेताओं की कमी होती जा रही है, दिल्ली में इनके नेताओं को इन पे अपना विश्वास खत्म होता जा रहा है, ऐसे इनके ऊपर अपने ऊपर से इनका विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसीलिए आज ये मैनिफेस्टो से हट करके कहीं कोई श्वेत पत्र लेके आ रहे हैं, कहीं कोई अपना
पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के आ रहे हैं, हमारे को तो नाम भी नहीं इनके समझ में आ रहे। दिल्ली आज डायलॉग है। दिल्ली डायलॉग ला रहे हैं, पता नहीं कल को कोई नया डायलॉग लेके आ जाएंगे। केजरीवाल जी तो वैसे ही यू टर्न में फेमस हैं, अभी तीसरे दिन पता नहीं कोई और डायलॉग लेकर के आ जाएंगे, इंदिरापुरम का डायलॉग लेके आ जाएंगे, नया फॉर्मूला लाएंगे, हमें नहीं पता। हमारी समझ से बात, हमारी पार्टी का एक मूल मंत्र है विकास विकास विकास। हम अपने मैनिफेस्टो पे चलते हैं, हम जो करते हैं वो कहते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हम लिखित वादे करते हैं, विकास के अलावा हमारा कोई नारा नहीं होता। हम कोई जात पात पे, हम कोई धर्म के ऊपर, हम कोई झूठ के ऊपर, हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा करके नहीं हम लोगों से वोट मांगते हैं। हम केवल अपने जो हमने काम किए काम के ऊपर मांगते हैं, और जो काम हम करने जाएंगे उनके ऊपर वोट मांगते हैं। जनता को पसंद आएगा तो जनता हमको चुनेगी, जैसे 3 बार हमें जनता ने मौका दिया, इस बार फिर देगी। ठीक है भूपेंद्र जी, हाँ जी, अगर कुछ किया है तो सवाल तो किया जाएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, बुरा लगे तो भी ठीक। नहीं तो ठीक है, जो सवाल किया जाएगा उसका हम जवाब भी देंगे। जनता के बीच में, सार्वजनिक जीवन में है तो हमें जवाब देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर जो संवाद है वही मेरे ख्याल से लोकतंत्र की रीढ़ भी है। हम इससे बिल्कुल परिचित है और हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मर्यादा में क्यों नहीं रहना आता आपको? नहीं, आप पहले जो मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं उस पर भी बात कर लूंगा। जिन्होंने कहा कि जो बोलते कि हाँ इस वक्त मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो कोल घोटाला, सुप्रीम कोर्ट कोल घोटाला जो हमने इल्जाम लगाया था, नहीं बात नहीं हो गई है, बात इसलिए नहीं हो है पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर बात इसलिए डायलॉग पे आई है ना, क्योंकि आप मेरे पास मात्र आधा मिनट है, इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है। देश की जनता देख चुकी है, आप ये बताइए, जनता देख चुकी है। एक मिनट वक्त की कमी है मेरे पास में, चर्चा को यही खत्म करना होगा। फिर चला जाते हैं, उसका कोई सबूत नहीं होता। मैं बताता हूँ सबूत है। कोल घोटाले में सुप्रीम कोर्ट घोटाले की बात हम भूपेंद्र जी नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा को दूसरी, अब वक्त नहीं है इस पर चर्चा करने का। सबसे पहले हमने उठाया, आखिर यू टर्न के साथ अभी भी यू टर्न ले रहे हैं ना, अभी यू टर्न, अभी इनके बातों से यू टर्न हो रहा है। अभी बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, इनके पास कोई बात का जवाब नहीं है। हमने इल्जाम लगाए थे, ये बात पूछ रहे हैं कि पार्टियां अपने कमिटमेंट से पीछे भाग रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अगर वाकई में कमान पार्टियां संभालना चाहती हैं तो वादे दावे जो कर रही हैं घोषणा पत्र के जरिए, जिस तरीके से अब तक की परंपरा रही है, आखिर इस बार क्यों चेंज की जा रही है? किस बात का डर है? डर तो है, अगर आपने कुछ किया है तो जनता सवाल तो जरूर पूछेगी, आपने अच्छा किया है तो भी सवाल पूछेगी, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर तो सवाल बनते ही हैं। इसी के साथ इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।